बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 13। सुल्तान मसूद गजनवी को गिरफ्तार करने के बाद बागी और सरकश अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के खेमों की तरफ आ गए। उन्हें वहां ना पाकर उनको बड़ी मायूसी हुई। चुनांचे उन्हें बताया गया कि वो दोनों अपने हिमायती लश्करियों के साथ भागने में कामयाब हो चुके हैं। अचानक रूनुमा होने वाले उस इंकलाब से मुतालिक मौर्रखीन लिखते हैं कि सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर का बड़ा हिस्सा आए दिनों की जंगों से तंग आ चुका था। वतन की जुदाई की वजह से वो सब लोग परेशान भी थे। इस बिना पर ज्यादा लश्करी मसूद के खिलाफ हो गए। सुल्तान मसूद को गिरफ्तार करके उसके भाई मोहम्मद के पास गए और उसे सुल्तान बना दिया। उस मौके पर मोहम्मद ने अपने भाई से कहा था, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें कत्ल करूं, हाँ नजरबंद जरूर करूंगा। तुम कोई जगह अपने और अपने बच्चों के लिए मुंतखब करो, मैं वहीं तुम्हें कैद कर दूंगा ताकि अपनी जिंदगी के बाकी दिन इत्मीनान और आराम से बसर कर सको। मौर्रखीन मजीद लिखते हैं कि मसूद अब सुल्तान नहीं रहा था, इसलिए किला गिरी में रहना पसंद किया और वहां की तैयारी करने लगा। गिरी नाम का किला दरियाए सिंध के किनारे वाक़ था। मौर्रखीन इस इंकलाब के मुतालिक मजीद लिखते हैं कि जिस वक्त मसूद रवाना हुआ उस वक्त उसके पास फूटी कोड़ी भी ना थी, लिहाजा उसने अपने भाई मोहम्मद के पास एक आदमी भेजा कि अखराजात के लिए रकम लाए। मोहम्मद ने 500 दरहम भिजवाए। यह रकम मसूद के सामने आई तो उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी आलम में उसकी जुबान से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले, सुबहान अल्लाह, कल इस वक्त मेरे कब्जे में ज़रो जवाहिरात लदे हुए 3000 ऊँट थे। आज मेरी बदकिस्मती का ये आलम है कि इखराजात के लिए भी कुछ नहीं है। मौर्रखीन कहते हैं मसूद ने उसी वक्त अपने चंद साथियों से कुछ दिनार बतौर कर्ज लिए और वो 500 दरहम जो उसके भाई मोहम्मद ने भिजवाए थे वो उस शख्स को बतौर इनाम दे दिए जो ये रकम लेकर आया था। दूसरी तरफ सुल्तान मसूद के छोटे भाई मोहम्मद की बिनाई क्योंकि जाती रही थी, इसलिए उसने सल्तनत का कारोबार चलाने के लिए अपने बेटे अहमद को एक तरह से सुल्तान बना दिया था। मौर्रखीन मजीद लिखते हैं कि सुल्तान मसूद गजनवी बड़ा बहादुर, रहमदिल और हंसमुख इंसान था। उलमा और औलिया से बेहद अकीदत थी और वो हमेशा उनकी सोहबत में बैठना पसंद करता था। उसके ज़माने के बहुत से उलमा ने किताबें उसके नाम से मुअव्वन की थी। उस्ताद ख्वारज़मी और अबू रिहान अल बैरूनी अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम और फ़न रियाजी के माहिर थे। उनकी किताब कानून मसूदी एक आला दर्जे की किताब समझी जाती है जो फ़न रियाजी के मुतालिक है। ये किताब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है सुल्तान मसूद ही के नाम पर लिखी गई थी। इस गिरा बहा तसनीफ के सिलसिले में सुल्तान मसूद ने अबू रिहान को एक हाथी के वज़न के बराबर चांदी दी थी। काजी अबू मोहम्मद ने अपनी अजीमुशान किताब जो फ़िक़्ह हनफी से मुतल्लिक है सुल्तान मसूद ही के नाम मुअव्वन की थी। उसका नाम किताब मसूदी रखा था। इसके अलावा तारीख़ रोज़ा सफ़ा में बयान किया गया है कि सुल्तान मसूद मोहताजों, गरीबों वगैरह का बहुत ख्याल रखता था और हमेशा ही सदका और खैरात किया करता था। चुनांचे एक दफ़ा का वाक़या है कि रमज़ान के महीने में सुल्तान मसूद ने सिर्फ एक दिन में 1 लाख दरहम खैरात किए थे। सुल्तान मसूद की हुकूमत का ज़माना मुख्तसर सा था। उसे माजूल करके उसके छोटे भाई मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया, जबकि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक जाने बचाकर भागने में कामयाब हो गए थे। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने मुसल्लह साथियों के साथ अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए दरियाए सिंध की तरफ बढ़ रहे थे। वो शाहरा जो मारगला से होती हुई दरियाए सिंध को अबूर करके पिशावर और काबुल की तरफ जाती थी उसकी तरफ नहीं गए थे। उन्होंने गुमनाम रास्ते इख्तियार किए थे। उन्हीं पर वो लगातार अपने साथियों के साथ अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते चले जा रहे थे। अली बिन रबी ने जब यह अंदाज़ा लगाया कि अब दरियाए सिंध करीब आ गया है तब उसने एक जगह घोड़े को रोक दिया। उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल रज़ाक और उसके दूसरे साथी भी अपने घोड़ों को रोक चुके थे। अली बिन रबी ने उस मौके पर लंबा सांस लिया। उसके बाद अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए वो कह रहा था, अब्दुल रज़ाक मेरे अजीज़ भाई, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि हम दोनों दरबदर हो गए हैं। हमारे साथी तिनकों की तरह बिखर गए हैं। इस वक्त जो मेरे दिल में सबसे बड़ा दुख और कोहराम है वो ये कि सुल्तान पर क्या बीती होगी। सुलेमान बिन यूसुफ अली खिशावंद के साथ उस रामदेव और नाथ ने नमक हरामी का सबूत दिया है। सुल्तान ने उनको नवाजा और उसका सिला उन दोनों ने यह दिया कि सुल्तान के खजाने को लूटा और सुल्तान की सजा से बचने के लिए बगावत और सरकशी भी करा दी। मोहम्मद के हक में सरकशी करने के बाद सुल्तान को गिरफ्तार करके मोहम्मद के सामने खड़ा कर दिया। यह इंतहा दर्जे की बददियानती, इंतहा दर्जे का जुल्म जबर है।
अब जबकि उन्होंने सुल्तान मसूद को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया है तो देखें सुल्तान पर क्या गुजरती है। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी दम लेने के लिए रुका। उसके बाद दोबारा दुख भरे अंदाज में कह रहा था, अब्दुल रज़ाक, हमारे लिए हालात अब बदतर होते चले जाएंगे। नया सुल्तान मोहम्मद, उसका बेटा अहमद, फिर सुलेमान बिन यूसुफ और अली खशावंद, नाथ, रामदेव और उनके दीगर हिमायती सालार तक अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम दोनों को गिरफ्तार किया जाए। वो कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि हम गजनी पहुंचकर सुल्तान के छोटे बेटे इज़्ज़त यार के पास पहुंच जाएं, या अगर गजनी का रुख ना भी करें तो बल्ख में सुल्तान के बड़े बेटे मौदूद के पास ना पहुंचे। ऐसा वो इसलिए चाहेंगे, उनके अपने लश्कर में जो हमारे हिमायती हैं वो भी इक्का दुक्का करके उस जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां हम जाके कयाम करेंगे। इस बिना पर ये सारे दुश्मन हमारी हर राह रोकने की कोशिश करेंगे। अब्दुल रज़ाक, हम उस शाहराह पर सफ़र नहीं कर सकते जो सीधी गजनी की तरफ जाती है। हम उस शाहराह पर भी सफ़र नहीं कर सकते जो काबुल के शुमाल मगरिब से गुजरती हुई बल्ख की तरफ जाती है। मेरे अजीज़ भाई, हमें गुमनाम रास्तों पर सफ़र करना होगा। हमारी मंजिल गजनी नहीं बल्ख शहर होगी। यहां तक कहने के बाद एक बार फिर अली बिन रबी रुका, कुछ सोचा, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, हम यहां से सीधा आगे बढ़कर दरियाए सिंध को उस जगह से पार करेंगे जहां पानी कम होगा। इसके अलावा मेरे भाई, हमने वो रास्ते इख्तियार करने हैं जिन रास्तों को इससे पहले हम जानते ही नहीं हैं। दरियाए सिंध को पार करके उसके बाद मैं चाहता हूं दरियाए काबुल के दाएं जानिब रहते हुए दरिया के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं। ये वो गुमनाम रास्ते होंगे जहां हमारे दुश्मन हमें तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह काबुल से चंद मील दूर मशरिक में ही रहते हुए गुमनाम कोहिस्तानी सिलसिलों से होते हुए हम दाएं हाथ बढ़कर बल्ख का रुख करेंगे। मैं जानता हूं हमें खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई, हमारी मंजिल बल्ख है। हमें हर सूरत में वहां सुल्तान के बेटे मौदूद के पास पहुंचना है। यहां तक कहने के बाद फिर दुख भरे अंदाज में अली बिन रबी ने खामोशी इख्तियार की थी। उसके बाद वो कहता चला गया था, अब्दुल रज़ाक, हम सबको इकट्ठे सफ़र नहीं करना होगा। ये मामला हमारे लिए खतरनाक सूरत इख्तियार करेगा। इस वक्त हमारे पास सिर्फ तलवार या नेज़े हैं जो हमारे घोड़ों की जीनों से बंधे हुए हैं। हमारे या हमारे साथियों में से किसी के पास भी तीर है ना कमान। अगर हमारे दुश्मनों के भेजे हुए लश्करों ने हमारा ताक़ुब करना शुरू कर दिया तो याद रखना, हमारे लिए अपना दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा लोगों के साथ दू बदू टकराव नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में हम नुकसान उठाएंगे। दूर रहकर हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमारे पास तीर अंदाजी का सामान नहीं है। लिहाजा हमें बड़ी एहतियात से काम लेते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होगा। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी फिर रुक गया। इस बार गौर से उन साथियों को देखा था जो उस वक्त उन दोनों के साथ थे। उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, सबसे पहले मैं तुम्हारा इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार और ममनून हूं। तुम लोगों ने ना सिर्फ हमारा साथ दिया, दुश्मन की उस सरकशी और बगावत और उनकी साजिश से और अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए। अली बिन रबी जब रुका तब उन साथियों में से एक बोला, अमीर, हमने अपने कुछ साथियों को बल्ख की तरफ रवाना कर दिया था ताकि इस सारे हादसे की इतला सुल्तान के बड़े बेटे मौदूद को कर दी जाए। हमारे वो साथी न जाने किन रास्तों से होते हुए अमीर मौदूद के पास पहुंचेंगे। अगर वो सलामती के साथ वहां पहुंच चुके हैं तो फिर सुल्तान के बेटे मौदूद को अपने बाप मसूद के हादसे का इल्म हो चुका होगा। जहां तक गजनी का ताल्लुक है, हमने सुल्तान के छोटे बेटे इज़्ज़त यार की तरफ भी पैगाम भेज दिया है कि मारगला की पहाड़ियों पर किस इंकलाब और किस साजिश ने जन्म लिया है। वो साथी जब खामोश हुआ तब तौसीफी अंदाज में अली बिन रबी ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं तुम्हारी दूर अंदेशी की तारीफ करता हूं। तुम काबिल सताइश हो, तुम्हारा काम भी तौसीफ के काबिल है। मेरे भाई, इस मौके पर मैं एक एहतियाती तदबीर करना चाहता हूं। वो ये कि हम सबको इकट्ठे सफर नहीं करना चाहिए। पहले दरियाए सिंध को अबूर करेंगे, उसके बाद हम आगे पीछे रहते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे ताकि अगर किसी पर अचानक मुसीबत टूटे तो दूसरे उन पर निगाह रखते हुए उनकी मदद कर सकें। अली बिन रबी की उस तजवीज़ से ना सिर्फ अब्दुल रज़ाक बल्कि उनके साथियों ने भी इत्तेफाक किया था। अभी वो फैसला करने ही लगे थे कि उन्हें अपनी पुश्त पर धूल दिखाई दी। ये सूरत हाल देखते हुए अली बिन रबी चौंका था। खदशात भरे अंदाज में सिर्फ लम्हा भर के लिए उस धूल की तरफ देखा, उसके बाद अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, यहां से फिलफौर हरकत में आ जाएं। अपनी पुश्त पर उठती धूल देखो, ये यकीनन ताक़ुब करने वाले हैं जो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। वक्त जाया ना करें, जल्दी करें, फौरन आगे बढ़ें। सब ने अली बिन रबी की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। अपने घोड़ों को उन्होंने एड़ लगाई और उन्हें सरपट दौड़ाते हुए वो दरियाए सिंध की तरफ बढ़ रहे थे। दरियाए सिंध को उन्होंने उस जगह से अबूर किया जहां दरिया का पाट चौड़ा था
उसके बाद वो दरियाए काबुल के दाएं जानिब रहते हुए बड़ी तेजी से फासलों को समेटने लगे थे। ताकुब करने वाले चूंकि अभी दूर थे और उनकी दूरी ही से फायदा उठाते हुए दरियाए सिंध को अबूर करने के बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने साथियों के साथ दरियाए काबुल के साथ साथ पड़ने वाली ऊंची नीची पहाड़ियों के बीचों बीच होते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए थे। लिहाजा ताकुब करने वालों ने उन्हें देखा ना था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक जाबलुस्तान कोहिस्तानी सिलसिलों से गुजरते हुए आगे बढ़े। काबुल शहर के दाएं जानिब रहते हुए वो अफगानिस्तान की सरजमीनों में दाखिल हुए। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ सराओं में क़याम किया, अपने लिए खुराक भी हासिल कर ली थी। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक और उनके साथियों के पास जो नकदी थी उससे तीरों कमान भी हासिल कर लिए थे ताकि किसी मौके पर अगर उनका टकराव हो जाए तो अपना दिफा कर सकें। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने कुछ साथियों के साथ आगे आगे थे और उनके दूसरे साथी कुछ फासला रखते हुए पीछे पीछे सफ़र कर रहे थे। तो गारिस्तान के कोहिस्तानी सिलसिलों में दाखिल होने के बाद वो सब रास्ता भूल गए, इसलिए कि कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर उन्हें कोई ऐसी शाहरा, ऐसा रास्ता नजर न आया जिस पर होते हुए वो आगे बढ़कर बल्ख शहर का रुख कर सकते। उन हालात में उन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर ही चक्कर लगाते हुए उन्हें रात पड़ गई थी। लिहाजा एक बड़ी चट्टान जो कुछ आगे बढ़ी हुई थी उसके नीचे उन्होंने रात बसर करने का फैसला कर लिया था। उस चट्टान के कोहिस्तानी सिलसिले के जरा नीचे बिल्कुल साफ शफाफ पानी की नदी बहती थी। लिहाजा उन्होंने वहीं शब बसरी का फैसला किया। पहले उन्होंने सब घोड़ों को पानी पिलाया, उन्हें एक चट्टान के नीचे ले जाकर रास्ते में पड़ने वाली सराओं से जो खुराक के तोबरे भराए थे उससे घोड़ों को आधा आधा तोबरा खिलाया। फिर सब घोड़ों को एक दूसरे से बांधकर चट्टान के नीचे खड़ा कर दिया गया था। जीनों के साथ उनके बिस्तर बंधे हुए थे, वो खोलकर चट्टान के नीचे लगा दिए गए थे। जब बिस्तर लग चुके तब अली बिन रबी ने कुछ सोचा, फिर अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, इस वक्त हम जंगल में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सारे रास्ते में हम आगे पीछे अलग रहकर जो सफ़र करते रहे हैं उसमें कामयाब रहे हैं। अब हम इकट्ठे हुए हैं, यहाँ हमने पड़ाव किया है, लेकिन रात को चौकन्ना रहना होगा। याद रखना, हमारे दुश्मनों ने कोई ना कोई मुखबिर ज़रूर हमारे पीछे लगाया होगा जो उन्हें हमारी निशानदही कर सकता है। वो निशानदही हमारे लिए मुसीबत और परेशानी का बायस बन सकती है। लिहाजा कुछ लश्करी आराम करेंगे और कुछ साथी जागते हुए पहरा देंगे। सबसे पहले मैं साथियों के साथ जागूंगा, अब्दुल रज़ाक और आधे साथी सो जाएं, आराम करें। उसके बाद अब्दुल रज़ाक और आराम करने वाले साथी जागेंगे और हम सुबह तक आराम कर लेंगे। यहाँ हम किसी मुसीबत और ख़तरे के बगैर शब बसरी करने के बाद अगले रोज़ फिर अपने सफ़र की इब्तदा करते हुए इन कोहिस्तानी सिलसिलों की भूल भलैयों से निकलने की कोशिश करेंगे। सब ने अली बिन रबी की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था कि रास्ते में उन्होंने जो खुराक का सामान हासिल किया था सब ने वहाँ पथरीली ज़मीन पर लगाया। इकट्ठे बैठकर सब ने खाना खाया। फिर अली बिन रबी और साथी जागने लगे। अब्दुल रज़ाक और दीगर साथी अपने बिस्तरों पर दराज होकर आराम करने लगे थे। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ भागने लगी थी। आसमान के वस्त में चमकते हुए चांद के बायस दूर दूर तक फैली चांदनी ने मैदानों, सहराओं, हवाओं, सब्जाजारों और गुलिस्तानों के अंदर एक जलाल आगी समा पैदा करके रख दिया था। अली बिन रबी और कुछ साथी जागकर पहरा दे रहे थे कि अचानक अली बिन रबी अपनी तलवार खींचता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए उसके साथी जो जाग रहे थे वो भी खड़े हो गए, इसलिए कि घोड़ों ने हिनहिनाना और बेचैनी का इजहार करना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि आसपास कुछ है। तलवारें बेनियाम करने की आवाज़ें सुनकर अब्दुल रज़ाक और उसके साथी भी हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। उस मौके पर अब्दुल रज़ाक अली बिन रबी के पास आया और बड़ी अपनायत के साथ उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाई, क्या मामला हुआ? आप लोगों की तलवारों की आवाज़ें सुनकर हम जाग उठे हैं, क्या मामला है? अली बिन रबी, जो पहले ही सुल्तान मसूद की माजूली की वजह से अफसरदा और उदास था, दुख भरे अंदाज में कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, मैं और मेरे साथी पहरा दे रहे थे कि घोड़े हिनहिनाने और बेचैनी का इजहार करने लगे थे। याद रखना, आसपास कोई दरिंदा है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आ रही है। सारे साथी चारों तरफ निगाह रखें। अली बिन रबी यहीं तक कहने पाया था कि उसका एक साथी चौंका देने वाले अंदाज में कहने लगा, ज़रा उधर देखें। जिस तरफ उसने इशारा किया था, जब सब ने उधर देखा, उन्हें 4 कुमकुमे चांदनी रात में दिखाई दिए थे। उस सूरत हाल पर अली बिन रबी चौकन्ना हो गया। अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, अपनी ढालें और तलवारें संभाल लो, मेरे ख्याल में वो घोड़ों की बू पाकर आ गए हैं। आज रात हमारे घोड़ों की ज़ियाफ़त का एहतमाम करना चाहते हैं। ऐसा करो, बिल्कुल घोड़ों के आगे रहते हुए दायरे की सूरत इख्तियार कर लो।
और उसी नीम दायरे में रहते हुए अपनी तलवारें अपनी ढालों पर मारते हुए मेरे साथ आगे बढ़ो, फिर देखते हैं वो दोनों किस रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। मेरे ख्याल में वो नर मादा शेर हो सकते हैं। अली बिन रबी के सारे साथियों ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे अपने घोड़ों के सामने नीम दायरे की सूरत इख्तियार कर ली गई। उसके बाद अपनी तलवारें अपनी ढालों पर मारते हुए जब वो आगे बढ़ना शुरू हुए तो वो दोनों नर मादा वहां से भाग गए थे। अली बिन रबी और साथी कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर वापस आए। उस मौके पर अब्दुल रज़ाक बोला और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी मेरे भाई, तुम अपने साथियों के साथ सो जाओ, मैं जागूंगा, मैंने आराम कर लिया है। अली बिन रबी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, नहीं अब्दुल रज़ाक, अब सारे ही जागेंगे। याद रखना उन दो दरिंदों ने हमारे घोड़ों की बू पाली है, बार बार इधर आने का रुख करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई घोड़ा उनके हाथ चढ़ जाए। इस बिना पर सब जाग के हिफाजत करते हैं। अली बिन रबी के साथियों ने उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा सब जागने लगे। सुबह तक बैठकर पहरा देते रहे। सुबह सवेरे उठे और बारी बारी नमाज की अदायगी के बाद अली बिन रबी कहने लगा, सब अपना सामान समेटो, घोड़ों को नीचे नदी के पास लेकर जाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं। मैं देखता हूँ नदी के साथ साथ घास भी है। कुछ देर तक घोड़ों को वहां रखते हैं कि घास चरकर अपना पेट भर लेंगे, इसलिए कि किसी जानवर का उस समय ताना नहीं, लिहाजा घास की बड़ी बहुतात है। उसके बाद कूच करेंगे। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मेरे साथियों, मेरी एक बात याद रखना, घोड़ों को एक साथ रखना, अपने घोड़ों के साथ रहना, इसलिए कि दरिंदे किसी भी वक्त मौका पाकर हमलावर होते हुए हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चुनाचे अली बिन रबी की हिदायत पर उन्होंने अपना सामान समेटा, घोड़ों को लेकर नीचे उतरे, घोड़ों को पानी पिलाया, खुद भी सबने बैठकर खाना खाया, घोड़ों को थोड़ी देर तक वहां चरने का मौका दिया, फिर वहां से कूच करने का फैसला किया। सब घोड़ों पर सवार हुए। फिर अली बिन रबी के साथ वो कोहिस्तानी सिलसिले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर के करीब बड़ी मुश्किल से वो कोहिस्तानी सिलसिले से निकलने में कामयाब हुए थे। वो सामने एक वादी में दाखिल हुए। शाम के करीब वो एक सराय तक पहुंचने में कामयाब हुए। चुनाचे सराय को अपने सामने देखते हुए अली बिन रबी ने घोड़े को रोका, फिर सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाइयों, इस सराय में कुछ देर कयाम करते हैं, हम खुद और घोड़े भी सुस्ता लेंगे, साथ ही हालात का जायजा लेते हैं। उसके साथ ही अली बिन रबी के साथी सब सराय में दाखिल हुए और वहां उन्होंने कयाम कर लिया था। बल्ख शहर में एक रोज सुल्तान मसूद का बेटा अमीर मौदूद बैठा अपने साथियों के साथ किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। ऐसे में एक मुखबिर के आने की इत्तला दी गई। उस इत्तला पर अमीर मौदूद चौंका था। फौरन उस मुखबिर को लाने का हुक्म दिया। जब वो अमीर मौदूद के सामने आया तब उसे मुखातिब करके अमीर मौदूद ने पूछा, मेरे अजीज भाई, कहाँ से, किस सम्त से आए हो, कैसी खबर लेकर आए हो? इस पर बड़े दुख भरे अंदाज में वो कासिद कहने लगा, अमीर, मैं इंतहाई बुरी खबर लेकर आया हूँ। आपको याद है, आपको बल्ख का हाकिम बनाने के अलावा इज़्ज़तयार को गजनी और मजदूद को हिंदुस्तान का वाली बनाने के बाद सुल्तान ने अपनी दौलत ऊँटों पर लाद कर हिंदुस्तान का रुख किया था, ताकि वहां से नए लश्करी भर्ती करके आए दिन हमलावर होने वाले तुर्कमानों का सद्देबाब किया जा सके। अमीर, रास्ते में जब हमारा लश्कर मारगला के कोहिस्तानी सिलसिले के पास पहुंचा तो कुछ हिंदू लश्करियों ने सुल्तान का खजाना लूटा और एक हिस्से पर कब्जा करके अपने खेमों में मुंतकिल करके जमीन में दबा दिया। यह हरकत करने के बाद उनको एहसास हुआ अगर सुल्तान को इसकी खबर हो गई तो सख्त सजा देगा, लिहाजा उन्होंने दो हिंदू सालारों नाथ और रामदेव को भी अपने साथ मिला लिया। उस सिलसिले में उन्होंने सुलेमान बिन यूसुफ अली खुशावंद से बात की, उन दोनों को भी अपने साथ मिला लिया। इस तरह ये भेड़ियों का एक गिरोह सुल्तान के लश्कर में लूट मार पर मुत्तफिक हुआ। शायद ये खबर आपके लिए नई हो कि सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ हिंदुस्तान की तरफ जब कूच किया, उन्होंने अपने भाई मोहम्मद को नज़रबंदी से निकाल लिया था ताकि उसे अपने साथ हिंदुस्तान लेकर जाएं। चुनाचे बुरा हो नाथ, रामदेव, सुलेमान बिन यूसुफ और अली खुशावंद का, उन्होंने लश्कर के एक हिस्से को अंदर ही अंदर दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और बगावत खड़ी कर दी। सुल्तान को गिरफ्तार करके घिरी के किले में मुंतकिल कर दिया गया और आपके चचा मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। अब हालात सरासर हमारे खिलाफ हो गए हैं। बस अमीर, मैं यही खबर लेकर आपके पास आया हूँ। यह खबर सुनकर सुल्तान मसूद के बड़े बेटे मौदूद की हालत नज़र की आखिरी हदूद में गुम शाम के सायों, आंसू बहाती धुंधली बेयकीनी की फिजाओं में जहर भरे सकूत की सी होकर रह गई थी। कुछ देर उदासियां, अफसुर्दगियां उसके चेहरे पर रक्स करती रही। अचानक उसकी हालत तब्दील हो गई। कुछ देर तक काट खाने वाली खामोशी तारी रही। उसके बाद कहर बरसाती आवाज़ में अमीर मौदूद बोला और कहने लगा, सुलेमान बिन यूसुफ, अली खुशावंद, नाथ, रामदेव और इनके साथियों ने रोज़ो शब की नफरत में अपने आप को जिंदगी मौत की कशमकश में डाला है।
इन्होंने एक तरह गुमनाम साहिलों और गुमशुदा मंजिलों में अपनी उम्रों के सूखे किनारों को वीरान और लहू लहू गारों में तब्दील करने की ख्वाहिशों का इजहार किया है। अनकरीब वक्त आएगा और खुदावंदे कुद्दूस को मंजूर हुआ तो हम इनकी हालत सर्द आहों की दास्तानों और सुनसानों वीरान कब्रिस्तानों से भी बदतर बनाकर रखेंगे। अनकरीब हम इनकी साजिशों को इन्हीं के खिलाफ उलट देंगे। इन्होंने सुल्तान को नजरबंद नहीं किया, उन्हें जिंदान में नहीं डाला, बल्कि अपनी जिल्लत आमेज मौत पर एक तरह से मोहर सब्त की है। यहाँ तक कहने के बाद कुछ देर तक अमीर मौदूद गुमसुम खामोश रहा, फिर अचानक चौंका और आने वाले कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाई, तूने अली खिशावंद, सुलेमान बिन यूसुफ, रामदेव और नाथ का जिक्र किया है, लेकिन तुमने जो खबर सुनाई है उस खबर में अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और रईस बिन अब्दुल अजीज का जिक्र नहीं है। इस पर वह मुखबिर बोला और कहने लगा, अमीर, रईस बिन अब्दुल अजीज गजनी में है। जहां तक अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक का ताल्लुक है तो साजिशियों ने यह मनसूबाबंदी की थी कि सुल्तान मसूद को तख्तो ताज से महरूम करके उनके छोटे भाई मोहम्मद को सुल्तान बनाने के साथ साथ अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को मौत के घाट उतार दिया जाए, इसलिए कि वो जानते हैं ये दोनों उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित होंगे। चूंकि दौलत के जाल फैलाते हुए नाथ, रामदेव और सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद ने लश्कर के बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लिया था, इस बिना पर वो उस हालत में थे कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को भी मौत के घाट उतार देते। लेकिन वो लश्करी जो सुल्तान के अलावा अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के अकीदतमंद वफादार हैं, उन्होंने बर वक्त अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को मुतला कर दिया। उन दोनों को सूरत हाल की खबर उस वक्त हुई जिस वक्त सुल्तान को गिरफ्तार करके सुल्तान को माजूल कर दिया गया था। लिहाजा अपने लश्करियों के कहने पर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने वहां से भागकर अपनी जानें बचाईं। अली खिशावंद, सुलेमान बिन यूसुफ दोनों अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को अपना बदतरीन दुश्मन ख्याल करते हैं। इस बिना पर जब उन दोनों के भागने की खबर हुई तो अली खिशावंद ने कुछ मुसल्ला दस्ते उनके पीछे लगाए थे, लेकिन अब तक जिस हालत की खबर मुझे मिली है उसके मुताबिक अमीर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों भागने में कामयाब हो चुके हैं। उनके साथ उनके कुछ साथी भी हैं और जहां तक मुझे खबर मिली है वो गजनी का रुख नहीं करेंगे बल्कि सीधे आपकी तरफ आएंगे। ये अल्फाज सुनकर अमीर मौदूद ने किसी कदर इत्मीनान का इजहार किया था। फिर वो कहने लगा, ये दोनों बड़े सालार मेरी तरफ रुख कर रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। अगर वो यहाँ बल्ख में आते हैं तो एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान की तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उनके साथ मिलकर खुदावंदे कुद्दूस को मंजूर हुआ तो मैं इन साजिशियों और गद्दारों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। यहाँ तक कहने के बाद अमीर मौदूद ने कुछ सोचा, फिर वो आने वाले उस कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, मैं जानता हूँ तुम लंबा सफ़र करके आए हो, थके हारे हो, अब तुम मेहमान खाने में जाकर आराम करो। मेरे साथी तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। अब मैं बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी से अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की आमद का इंतज़ार करूँगा। उसके साथ ही अमीर मौदूद के कहने पर उसका नायब कासिद को अपने साथ ले गया था, जबकि अमीर मौदूद अपने साथियों के साथ जो गुफ्तगू कर रहा था उसका सिलसिला उसने ख़त्म कर दिया था। रुबैल और राहिल दोनों बहन भाई एक रोज़ दीवान खाने में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मौजू अली बिन रबी था। दोनों बहन भाई खुश और बड़े मुतमईन थे। ऐसे में हवेली के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई थी। दस्तक की आवाज़ सुनकर दोनों बहन भाई एक तरह से चौंक पड़े थे। उस मौके पर रुबैल अपनी जगह से उठा और अपनी बहन राहिल की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बहन तुम बैठो, मैं देखता हूँ दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन है। उसके साथ ही राहिल भी एक तरह से फिक्रमंदी में उसके पीछे पीछे बाहर निकली और दीवान खाने से बाहर खड़ी होकर सदर दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। रुबैल ने आगे बढ़कर हवेली का जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा दरवाजे पर सामयार इस उम्मे गमीम और मारा खड़े थे। बड़े परेशान और अफसुर्दा थे। ऐसा लगता था किसी ने उन्हें इंतहाई बुरी खबर सुना दी हो। उनकी हालत देखते हुए रुबैल भी बुझ सा गया था। दरवाजे से हट गया। तीनों अंदर दाखिल हुए। दरवाजे को पहले की तरह रुबैल ने अंदर से जंजीर लगाई। सबको लेकर दीवान खाने में दाखिल हुआ। जब सब अपनी नशिस्तों पे बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज राहिल करके उन तीनों से कुछ पूछना चाहती थी कि उससे पहले ही सामयारिस ने गुफ्तगू का आगाज किया। एक गहरी निगाह बारी बारी उसने रुबैल और राहिल पर डाली, फिर दुख भरी आवाज में कहने लगा, मेरे बच्चों, मैं एक इंतहाई बुरी खबर लेकर आया हूँ। ये ख्याल मत करना ये बुरी खबर तुम्हारे लिए है, बल्कि ये बुरी खबर हमारे तुम्हारे सब के लिए है, बल्कि सुल्तान मसूद की सारी ममलुकत के लिए है। सामयारिस के अल्फाज सुनकर राहिल चौंकी थी। जुस्तजू भरे अंदाज में सामयारिस की तरफ देखने लगी थी। फिर उसने तजस्सुस भरे अंदाज में सामयारिस को मुखातिब किया, कोई अच्छी खबर सुनाइएगा। सुल्तान लश्कर लेकर हिंदुस्तान की तरफ गए हैं, क्या उस सम से कोई बुरी खबर आई है?
सामयारिस ने पहले असबात में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, मेरे बच्चों, सुल्तान के लश्कर में बगावत हो गई है। सुल्तान लश्करी भर्ती करने के लिए जो खजाना अपने साथ लेकर गया था उसे कुछ हिंदू लश्करियों ने लूट लिया। वो लश्करी अपने हिंदू सालारों नाथ और रामदेव को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए ताकि सुल्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई हो तो वो बच सके। वो खजाना जो लूटा गया था उसकी सजा से बचने के लिए उन्होंने यहीं तक बस नहीं की, बल्कि नाथ और रामदेव ने बगावत और सरकशी के पांव फैलाए। सुलेमान बिन यूसुफ और खिशावन के पास गए, उन्हें अपने साथ मिलाया, लश्कर के एक हिस्से को लालच में मुब्तला किया, सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। बगावत भी इस वजह से कामयाब हो गई कि सुल्तान हिंदुस्तान की तरफ जाते हुए अपने छोटे भाई मोहम्मद की नज़रबंदी खत्म करके उसे अपने साथ ले गया था। चुनाचे सुलेमान बिन यूसुफ, अली, खिशावन, नाथ और रामदेव ने लश्कर के एक हिस्से के साथ बगावत करके सुल्तान मसूद को हिरासत में लेकर बेबस कर दिया और उसके छोटे भाई मोहम्मद को उन्होंने सुल्तान बना दिया है। अब जो खबरें शहर में आई हैं और चारों तरफ गश्त कर रही हैं, उनके मुताबिक सुल्तान को तो उन बागियों और साजिशों ने हिंदुस्तान के किले के अंदर बंद कर दिया है। सुलेमान बिन यूसुफ, अली, खिशावन, नाथ और रामदेव अपने बागी साथियों के साथ मिलकर यहाँ तक कहते कहते सामयारिस को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए इंतहाई फिक्रमंदी, इंतहाई परेशानी और गमजदा सी आवाज़ में राहिल बोल उठी थी, अगर लश्कर में बगावत हो गई है, सुल्तान को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया है, सुलेमान बिन यूसुफ, अली, खिशावत, नाथ और रामदेव कामयाब हो चुके हैं, तो इस सारी कार्रवाई में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक का जिक्र क्यों नहीं है? जवाब में सामयारिस ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, बेटी, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी कि बीच में तुम बोल पड़ी। तुम्हारा बोलना तुम्हारा हक बनता है, इसलिए कि तुम्हें अली बिन रबी से मुतालिक फिक्रमंद होना चाहिए। उन दोनों को बगावत की इत्तला उस वक्त हुई जब बागी कामयाब हो चुके थे। अब खबरें ये हैं वो जाने बचाकर भाग चुके हैं। मेरा अपना ख्याल है वो गजनी का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटा सा एक लश्कर है जिसके साथ वो दिफा नहीं कर सकते। शायद बल्ख में अमीर मौदूद का रुख करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस जब खामोश हुआ, तब इंतहाई फिक्रमंदी और गम में डूबी हुई आवाज़ में राहिल सामयारिस को मुखातिब करके कहने लगी, ये खबरें आपको कहाँ से मिली हैं? इस पर सामयारिस बोला और कहने लगा, मेरी बच्ची, मैं बाजार गया हुआ था, पूरे बाजार में खबरें गश्त कर रही हैं, यहाँ तक कि पता चल गया है कि सुल्तान के खिलाफ बगावत उठ खड़ी हुई है। सुल्तान मसूद सुल्तान नहीं रहा, बल्कि मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया है। ये खबरें भी आ रही हैं कि सुल्तान मसूद पर काबू पाने के बाद अब नया सुल्तान मोहम्मद अपने लश्कर के साथ गजनी का रुख करेगा और गजनी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा ताकि वो गजनी का हुक्मरान बन जाए। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस खामोश हो गया था। राहिल और मारा खामोश और चुप थी, कुछ यूं जैसे उनके मुंह में जुबान ना हो। उम्मे गमीम भी फिक्रमंद थी, रुबैल का रंग भी पीला हो चुका था। कुछ देर दीवान खाने में ऐसे ही काट खाने वाली खामोशी रही। उसके बाद सामयारिस फिर बोला और कहने लगा, मेरे बच्चों, लगता है हालात बड़े संगीन सूरत हाल इख्तियार करेंगे। अगर नया सुल्तान मोहम्मद अपने लश्कर के साथ गजनी का रुख करता है तो फिर वो कुव्वतें और वो लोग जो सुल्तान मसूद के हक में हैं, उनके लिए खतरात ही खतरात उठ खड़े होंगे। अब हमारे लिए मुसीबत यह है कि लोगों को यह पता चल गया है कि मारा की मंगनी अब्दुल रज़ाक से हो चुकी है, और चूंकि तुम दोनों बहन भाई का अली बिन रबी के यहाँ आना जाना काफ़ी है, मेरे ख्याल में लोगों को यह भी खबर हो चुकी होगी कि राहिल और अली बिन रबी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बिना पर अगर गजनी शहर के अंदर जंग रूनुमा होती है तो हमारे लिए बड़े खतरात रहेंगे। सामयारिस रुका, कुछ सोचा, दोबारा वो बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, राहिल, रुबैल और मारा, तुम तीनों खसूसियत के साथ मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद घर से बाहर बगैर काम के बिल्कुल नहीं निकलना। रुबैल और राहिल, तुम दोनों की हिफाजत के लिए जो मुहाफिज मुकर्रर थे, मेरे ख्याल में वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए कि इनकलाब और तब्दीली आ चुकी है। राहिल और मारा बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलेंगी। रुबैल, जब तुम घर से बाहर निकलो, बाजार सौदा सुलफ लेने के लिए जाओ तो मुझे बता के जाना, ताकि मुझे पता हो कि तुम कहाँ हो, किस समत गए हो। इसके अलावा यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि राहिल बोल पड़ी थी, सामयारिस, मुझे उम्मीद है कि अली बिन रबी और भाई अब्दुल रज़ाक हमें यूं बेसहारा बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। वो जानते हैं कि उनके साथ हमारी मंसूबियत हो चुकी है, लिहाजा अगर गजनी से बाहर उनके लिए खतरात उठते हैं तो वो वैसे ही खतरात हमारे लिए भी खड़े होंगे। इस बिना पर मेरा दिल कहता है हमारी हिफाजत के लिए कोई ना कोई इंतजाम और बंदोबस्त जरूर करेंगे। राहिल जब खामोश हुई तब सामयारिस गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, तेरी जुबान मुबारक हो, अल्लाह करे वो हमारी हिफाजत का एहतमाम कर सकते हो, लेकिन मेरी बच्ची ये भी तो सोचो कि वो खुद अपनी जानें बचाने के लिए न जाने किस समत का रुख किए हुए हैं।
बागियों ने उनके पीछे अपने मुसल्लह जवान लगा रखे होंगे ताकि उन्हें भी गिरफ्तार करके उन दोनों का खात्मा किया जाए, इसलिए कि बागी सबसे ज़्यादा खतरा अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक से ही महसूस करेंगे। इस बिना पर कि अमीर अली बिन रबी को सुल्तान मसूद ने एक तरह से अपने लश्करियों का सालार आला मुकर्रर कर दिया था, और जैसा कि अक्सर अली बिन रबी से मेरी गुफ्तगू होती रहती थी, सुलेमान बिन यूसुफ और खुशावंद को ये अदावत और रश्क था कि उन्हें पसे पुष्ट डालकर और उन्हें नज़रअंदाज करके आला मकाम अली बिन रबी को क्यों दे दिया गया है। इसके अलावा भी सुलेमान और अली खुशावंद की एक तरह से अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक से दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि तुम जानते हो जिस वक्त अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक समरकंद से गजनी शहर की तरफ आए थे तो गजनी शहर के नवाह में उनका आपस में टकराव हुआ था, और उस टकराव में अली बिन रबी ने सुलेमान बिन यूसुफ और अली खुशावंद को जख्मी किया था। तब से उनके दरमियान एक तरह की दबी दबी अदावत चल रही है, और उस अदावत में शिद्दत संगीनी उस वक्त पैदा हो गई होगी जब सुल्तान मसूद ने अली बिन रबी को सालार आला बना दिया था। अक्सर व बेशतर मकामात और मौके पर सुलेमान बिन यूसुफ और अली खुशावंद को लश्कर में अली बिन रबी के मातहत रखा जाता था और उसके नायब की हैसियत से दोनों काम करते थे। लिहाजा वो दोनों अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को किसी भी सूरत जिंदा देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के साथ मुसल्लह जवान है तो फिर मुझे यकीन है कि अली बिन रबी जैसा जंगजू और हरबो ज़रब में हुनरमंदी रखने वाला सालार अपना, अब्दुल रज़ाक और अपने साथियों का दिफा खूब करेगा। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस रुका। कुछ देर तक कमरे में खामोशी तारी रही। उसके बाद सामयारिस बोल उठा, रुबैल और राहिल मेरे दोनों बच्चों, तुम दोनों एक और एहतियात भी बरतना। आज से, बल्कि मैं तो कहूँ अब से, तुम लोग अली बिन रबी की हवेली का रुख ना करना। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहन भाई रोज़ाना हवेली की सफाई सुथराई और उसकी देखभाल करते हो। आज तो तुम काम कर चुके हो। दोनों बहन भाई ने हवेली को कुफ्ल लगा दिया है। अब के बाद हवेली का कुफ्ल ना खोलना। अगर नया सुल्तान मोहम्मद गजनी पर कब्जा करने के लिए इधर का रुख करता है या शहर का मुहासरा कर लेता है तो फिर हम मौका महल देखेंगे। अगर हमने ये महसूस किया कि नया सुल्तान मोहम्मद मसूद के बेटे इज़्ज़तयार से गजनी शहर छीन लेता है तो फिर हम ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे। मैं सारे हालात पर निगाह रखूंगा। शर्की मोहल्ले की तरफ जो हमारे अजीज़ और रिश्तेदार हैं उनके हवेली के अंदर तहखाने हैं। हम सब उन तहखानों में मुंतकिल हो जाएंगे। इस सिलसिले में उन्हें मैं पहले ही आगाह कर दूंगा, उनके साथ तफसील के साथ बात भी कर लूंगा, इसलिए तुम फिक्रमंद ना होना। मैं जानता हूं सबसे ज़्यादा खतरात राहिल और मेरी बेटी मारा के लिए हैं, और ये खतरात अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की वजह से होंगे। तुम दोनों बहनें परेशान नहीं होना। अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि अगर नया सुल्तान मोहम्मद मगरिब की तरफ कूच करते हुए गजनी का मुहासरा करता है तो दो कुव्वतें उसका मुहासरा तोड़ने के लिए गजनी का रुख करेंगी। अव्वल सुल्तान मसूद का बड़ा बेटा अमीर मौदूद जो इस वक्त बल्ख का हाकिम है, मुझे उम्मीद है कि उसके पास भी अपने बाप की माजूली और गिरफ्तारी और नज़रबंदी की खबरें पहुंच गई होंगी। चुनांचे ये खबरें सुनकर वो चैन से नहीं बैठेगा, लश्कर लेकर फौरन गजनी का रुख करेगा। सुल्तान मसूद का दूसरा बेटा अमीर मजदूद हिंदुस्तान में है। इसके अलावा सुल्तान मसूद और उसके बाप सुल्तान महमूद गजनवी का साथी अमीर अयाज इस वक्त लाहौर में है। उसके पास भी अस्करी कुव्वत है। मुझे उम्मीद है कि अगर नया सुल्तान गजनी पर कब्जा करने के लिए मगरिब की तरफ कूच करता है तो जहां एक तरफ से अमीर मौदूद बल्ख से निकलकर गजनी का रुख करेगा तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान से यकीनन उसका बेटा मजदूद भी गजनी को बचाने और अपने भाई की मदद के लिए ज़रूर गजनी का रुख करेगा। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस जब खामोश हुआ तब राहिल किसी कदर अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आज हम सब मिलकर खाना खाएं? सामयारिस मुस्कुरा दिया। उम्मे गमीम भी मुस्कुरा रही थी। उस मौके पर सामयारिस कुछ कहना चाहता था कि राहिल बोली और कहने लगी, मैं और मारा दोनों बहनें मिलकर खाने का एहतमाम करती हैं, उसके बाद यहीं बैठकर और इकट्ठे खाना खाते हैं। उस मौके पर कबल इसके कि सामयारिस या उम्मे गमीम में से कोई कुछ कहता, राहिल ने अपने करीब बैठी मारा को मखसूस इशारा किया, जिस पर मारा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और दोनों हाथ में हाथ डाले दीवान खाने से निकलकर मतबख की तरफ चली गई थी।